वरुण जी उस समय उनके पिताजी राजनीति करते थे। मैं समझता हूँ वरुण जी पहले तो ये सवाल अपने पिताजी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछें, और जब वो जवाब ना मिले कांग्रेस से इस्तीफा दें। वरुण जी बेचारे, मैं कहता हूँ, एक्सीडेंटल नेता हैं। वरुण जी को राजनीति विरासत में जरूर मिली है, लेकिन वरुण जी हाईकमान के आगे अपने आप को बड़ा साबित करने में ऐसे बयान देते रहते हैं। सुशील जी हरियाणा से जरूर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सुशील जी हरियाणा की जड़ों से कटे हुए हैं। दरअसल उनके गुरु, पॉलिटिकल गुरु केजरीवाल साहब रहे हैं। तो केजरीवाल साहब तो चमत्कारी पुरुष हैं, वो हाथ के ऊपर मिनट में सरसों जमा देते हैं। केजरीवाल जी से सीखा हुआ व्यक्ति कोई भी बात करेगा तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले जींद दौरे की तैयारी के बीच भाजपा द्वारा स्वच्छता ही स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अंबाला के मानव चौक के पास झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान उनके साथ मेयर अक्षिता सैनी, विभिन्न मंडल प्रधान, पार्षद और नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा के जींद आगमन पर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन को उन्होंने भारत की तकनीक के लिए एक गौरवमयी क्षण बताया। असीम गोयल ने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, स्वच्छता को जनजीवन का अभिन्न अंग बनाने पर प्रधानमंत्री का विशेष जोर रहता है। प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में जाते समय स्वच्छता को लेकर सजग रहते हैं और हरित क्रांति के तहत पौधारोपण को भी बढ़ावा देते हैं। अभियान के तहत नगर निगम की पूरी टीम पिछले 3 दिनों से लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इसके अलावा कल अंबाला शहर के पुलिस लाइन्स ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जहाँ से स्थानीय लोग उनके संबोधन को लाइव सुन सकेंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अहम जानकारी दी है। गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे प्रदेश में जबरदस्त उत्साह है और राज्य के सभी 21 जिलों में इसे लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कई विकास योजनाओं की सौगात हरियाणा को मिलेगी। असीम गोयल ने विशेष रूप से अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने वाले डीजल या पेट्रोल वाहनों की बजाय केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों का ही उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए ई वाहनों का इस्तेमाल करना ही अनिवार्य है, ताकि पर्यावरण के अनुकूल इस संदेश को मजबूती दी जा सके। अंबाला में भी कार्यकर्ता इसी तरीके से पहुंचेंगे। देश के जननायक प्रधानमंत्री, इस विश्व के सबसे सम्मानीय और ताकतवर नेता, भारत माता के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जननायक प्रधानमंत्री जी कल हरियाणा की धरा, माँ जयंती देवी की पवित्र धरा पे जींद आ रहे हैं और अपने आप में एक अनूठी सौगात, जो पूरा संसार जो आज भारत की टेक्निक का कमाल मान रहा है और रेलवे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल एक ऐतिहासिक पलों का साक्षी पूरा हरियाणा बनने जा रहा है, जींद बनने जा रहा है कि कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो भारत में ही बनी है, भारत में जो पहला उसका कल लोकार्पण करेंगे पब्लिक के लिए, जींद से सोनीपत कल जींद पधार रहे हैं। और इसी नाते संगठन की ओर से जो निर्देश थे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी की तरफ से, कि उनके आने तक स्वच्छता ही स्वागत, क्योंकि स्वच्छता को रोज़मर्रा के जीवन में लगातार अपनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा बल दिया है। और आप देखेंगे किसी भी कार्यक्रम में जब वो जाते हैं, स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान रखते हैं और हरित क्रांति के नाते पौधारोपण को लेकर विशेष ध्यान रखते हैं। तो उसी नाते जो है आज हमारे यहाँ की मेयर, हमारे यहाँ के सारे मंडल अध्यक्ष साथी, पार्षद साथी और सभी गणमान्य साथी, कमिश्नर साहब, पूरी टीम नगर निगम की आज यहाँ पर तीसरे दिन लगातार मैदान में उतरी है और इससे पहले भी 2 दिन इन्होंने लगातार सफाई की है। कल हम सब लोग भी अंबाला शहर में पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में बैठ के जननायक प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे और जो हमारा ये जो काला आम वाला जो खंड है हाईवे का, इसका कल लोकार्पण होगा। एक बहुत बड़ी सौगात अंबाला और इसके आसपास के एरिया को मिलने जा रही है। तो इसी नाते आज ये कार्यक्रम रखा गया था, स्वच्छता ही स्वागत, सभी को इसमें सभी ने भाग लिया। इस तरीके से जो है इसको मनाने जा रही है कल पूरे प्रदेश में 21 के 21 जिलों में जींद के अलावा जो है सारी जगह से एक कार्यक्रम जो है ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी से सब जुड़ रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपए की सौगात कल विभिन्न जिलों में जो है कल प्रधानमंत्री जी के आने से मिल रही है।
और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के क्लियर निर्देश हैं कि जब बिना तेल की ट्रेन चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हमें भी ई व्हीकल्स के द्वारा ही, केवल बैटरी वाले व्हीकल्स हैं, ई व्हीकल्स हैं, इन्हीं के माध्यम से ही उस रैली में या सभा स्थल में पहुंचना है। और हमारे जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी के नेतृत्व में कल लगभग हज़ारों की संख्या में ऑडिटोरियम के अंदर भी और हमने बाहर भी इंतजाम किया। सबको निवेदन किया है कि कोई भी साथी डीजल पेट्रोल के व्हीकल से ना आए, केवल सीएनजी, केवल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है या बैटरी से चलने वाला जो भी ऑटो रिक्शा है, इनके माध्यम से ही जो है, ई बसेस के माध्यम से ही रैली में पहुंचे। अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने एसवाईएल का पानी पंजाब से न ला पाने की हिदायत भाजपा को दी तो हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस नेता वरुण चौधरी पर निशाना साधते हुए तीखे सवाल खड़े किए। असीम गोयल ने कहा कि जब केंद्र, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब वरुण चौधरी के पिता खुद राजनीति में सक्रिय थे। ऐसे में वरुण चौधरी को ये सवाल पहले अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहिए कि आखिर उस समय इसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया। असीम गोयल ने आगे कहा कि अगर वरुण चौधरी को जवाब न मिले तो उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वरुण चौधरी को एक्सीडेंटल नेता बताते हुए उन पर हाईकमान के सामने खुद को बड़ा दिखाने का तंज भी कसा। जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी, तो वरुण जी उस समय उनके पिताजी राजनीति करते थे। मैं समझता हूँ वरुण जी पहले तो ये सवाल अपने पिताजी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछें, और जब वो जवाब ना मिले फिर पब्लिक डोमेन में आए, कांग्रेस से इस्तीफा दें कि तीन दोनों राज्यों में और केंद्र में सरकार होते हुए भी इसका आज तक समाधान क्यों नहीं हुआ। वरुण जी बेचारे, मैं कहता हूँ एक्सीडेंटल नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे साथी रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राजनेता अच्छा होना या लोगों तक पहुँचना मैं समझता हूँ अलग बात होती है। वरुण जी को राजनीति विरासत में ज़रूर मिली है, लेकिन वरुण जी हाईकमान के आगे अपने आप को बड़ा साबित करने में ऐसे बयान देते रहते हैं। तो वरुण जी के साथ मेरी शुभकामनाएं। आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात भाजपा करती है, पहले गांव-गांव पानी तो पहुंचा ले। सुशील गुप्ता के इस बयान पर हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुशील गुप्ता हरियाणा से जरूर हैं और वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वे राज्य की जड़ों से पूरी तरह कटे हुए हैं। असीम गोयल ने आरोप लगाया कि सुशील गुप्ता केवल अपने राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए हरियाणा के मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं। गोयल ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि उन्हें हरियाणा के मुद्दों पर गहराई से मंथन और चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही असीम गोयल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्योंकि सुशील गुप्ता के राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे बिना आधार की बातें करने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। सुशील जी हरियाणा से जरूर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सुशील जी हरियाणा की जड़ों से कटे हुए हैं। वो केवल अपनी राजनीति की जड़ जमाने के लिए यहाँ आए हैं। हरियाणा के मुद्दों का मैं कहता हूँ गुप्ता जी पहले बैठ के मंथन कर लें, गहन कर लें। आप मेरे अग्रज हो, बड़े हो, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि बिना बेस की बातें, दरअसल उनके गुरु, पॉलिटिकल गुरु केजरीवाल साहब रहे हैं। तो केजरीवाल साहब तो चमत्कारी पुरुष हैं, वो हाथ के ऊपर मिनट में सरसों जमा देते हैं। तो केजरीवाल जी से सीखा हुआ व्यक्ति कोई भी बात करेगा तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है।